गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कॉमर्स सब्जेक्ट के अकाउंट पढ़ाएंगे। अकाउंट में हम आपको साहित्य भवन के अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। इसमें जो यूपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हर साल यूपी बोर्ड में आया है। उसी का हम क्वेश्चन नंबर 18 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये है बुक यूपी बोर्ड की, ये आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 18 आपको लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यूपी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा ए बी, इसमें दो पार्टनर है, इनके लाभ हानि अनुपात 3:2 है में विभाजित किया गया है और इनकी जो दी गई है बैलेंस शीट, ये आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट दी गई है, ये आपका जो है आप ये देख सकते हैं। नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है। इसमें एक नया पार्टनर आ रहा है जिसे हम सी नया पार्टनर आया, वो अपने हिस्से की पूंजी कैपिटल 10,000 रुपए और गुडविल 4,400 रुपए लेके आ रहा है। उसका प्रॉफिट रेशियो है 2/7। वो 2/7 के लिए ज्वाइन कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनता है। उसके बाद अगर कहीं जरूरत होती है तो कैश बुक, नहीं तो बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब नया पार्टनर आता है तो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बैलेंस शीट है और ये एडजस्टमेंट है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि बैलेंस शीट में 10,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग का दिया गया है और यहाँ एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 रुपये है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 10,000 रुपये है और यहाँ पर 15,000 रुपये। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन दिखाया जाता है, इसमें हमें 15,000 दिखाया जा रहा है, इसलिए हमारे लैंड और बिल्डिंग में 5,000 की वृद्धि हुई है। क्योंकि हम 10,000 में से 5,000 घटा देंगे तो हमारा कितना बढ़ेगा, ये है हमारा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये से 10,000 रुपये हम घटा देंगे तो ये 5,000 की वृद्धि हमारी लैंड और बिल्डिंग में हो रही है। जो वृद्धि होती है यानी हमको कुछ भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको बाई की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपये हम लिख देंगे। इसी तरह अगला हम देखेंगे, यहाँ पर हमको दिया है मशीन एंड प्लांट 4,000 रुपये और बैलेंस शीट में दिया है प्लांट और मशीन 4,500, 4,500। यहाँ पर 4,500 दिया गया, एडजस्टमेंट दिया है 4,000 रुपये। तो इसमें भी हम घटा देंगे 4,500 में से 4,000 रुपये। यहाँ आया 500 रुपये। तो ये 500 रुपये हम 500 रुपये के हमारा लॉस हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू 500 रुपये कम हो रही है हमारे मशीन और प्लांट की। तो कम होगा जब हमारा, तो 500 रुपये हम 2 की तरफ लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगला पॉइंट कह रहा है रिसीव फॉर डाउटफुल डेट फॉर 1,000 रुपये का डाउटफुल डेट कम हो गया है।
यानी जो हमारा नुकसान हो रहा था उसमें से 1000 रुपये हमारा कम हो रहा है, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 1000 रुपये हम जो है पाई की तरफ लिखेंगे। इसी तरह अगला कह रहा है कि स्टॉक में 10% की कटौती हो रही है, स्टॉक में 10% की कटौती हो रही। इसमें देखेंगे स्टॉक हमारा है 12,500 रुपये, इसमें 10% निकाल लेंगे हम। देखिए 10% कैसे निकाला जाता है। ये हमारा है 1,250 रुपये, 1,250 रुपये की कटौती हो रही है, यानी डिस्काउंट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 की तरह करेंगे 1,250 रुपये। और आगे देखेंगे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें दिया है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है 4,250 रुपये और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा दिया है 3,250 रुपये। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कम, यहाँ पर दिया है 4,250 रुपये, इसमें दिया है 3,250 रुपये, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा इन्वेस्टमेंट 1,250 रुपये। तो ये हमारा हो गया। अब एडजस्टमेंट के सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं। इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ के इधर का टोटल और इस टोटल को जोड़ लेंगे और इस टोटल में से इस टोटल को घटा देंगे, तो जो अमाउंट बचता है उसको इन दोनों पार्टनर में बांट लेंगे। और हमारे पार्टनरशिप रेशियो दिया हुआ है 3/2, तो जो भी घटाने पर आएगा उसको हम 3/2 में बांट लेंगे। घटाने पर हमारा आता है 3,200 रुपये, इधर का जोड़ लेंगे और इधर का जोड़ लेंगे, तो घटाने पे हमारा आता है 3,200 रुपये। इसको बांटेंगे, या रेशियो हमारा दिया है 3/2, तो ए का रेशियो हो गया 3/5 और बी का हो गया 2/5। तो इसका इसमें से घटाने पर हमारा आ रहा है 3,200 रुपये। 3,200 रुपये को दोनों में बांटेंगे 3/5 में, इसको काट लेंगे, काटने पर आएगा हमारा 1,920 रुपये, 1,920 रुपये। इसी तरह हमारा दूसरे का निकालेंगे 32 इंटू 2/5, इसका आ जाएगा 1,280 रुपये, 1,280 रुपये। इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 3,220 रुपये। इसका टोटल दोनों का, इधर का टोटल और इधर का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। इसी तरह हर क्वेश्चन में जब नया साझेदारी में प्रवेश करता है तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। उसका यही नियम है, अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम बाई की तरफ लिखते हैं, अगर हमें कहीं भी लॉस होता है तो 2 की तरफ लिखते हैं, और बाई वाला 2 में से घटा देते हैं, जिधर कम होता है बैलेंस उधर लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ए और बी में बांट दिया गया है। उसके बाद इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद हमें दूसरा जो खाता बनाना होता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं बाई बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट हमें दी गई है, इसमें ए और बी का 2 की कैपिटल दी गई। ए की कैपिटल है 24,000 और बी की कैपिटल है 9,000। इसको हम इसमें लिखेंगे।
यहाँ ए के खाते में लिखेंगे 24,000 रुपए और बी में लिखेंगे 9,000 रुपए, क्योंकि सी प्रवेश कर रहा है उसकी कैपिटल वो लेके आ रहा है। अब देखते हैं सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 10,000 रुपए सी कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल 4,400 रुपए लेके आ रहा है। वो 2/7 के लिए प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश, इन दोनों में डैश लगा देंगे और जितनी कैपिटल सी लेके आ रहा है वो हम सी के खाते में लिख देंगे। इस तरह बाई बैलेंस और जो कैपिटल जो प्रवेश कर रहा है वो लेके आ रहा है वो उसके खाते में लिख देंगे। और उसके बाद गुडविल हमारी वो ला रहा है, गुडविल 4,400 रुपए। इसमें 2 पार्टनर है, वो दोनों का हिस्सा है 3/2 और 2 यहाँ 3/5 कर लेंगे और 4,400 ये 2/5 कर लेंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो ए वाला ए के खाते में लिख देंगे और बी वाला बी के खाते में लिख देंगे। इसको काटने पर हमारा आ रहा है 2,640 रुपए, 2,640 रुपए और पी का आ रहा है काटने पर 1,760 रुपए। ये जो गुणा भाग है इसको हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये गुणा भाग करने में तकलीफ हो रही, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इसको भी हम हल करके आपको दिखा देंगे किस तरह गुणा भाग किया जाता है और ये अमाउंट कैसे आया है। इसके लिए कमेंट्स अवश्य करें। और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस असेसमेंट अकाउंट है ये हमने पहले बनाया है, उसी से हम इसको लिखेंगे। जो पिछला हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना है ऊपर से उसको देख के हम उतार लेंगे। ये है, इसमें है एक का है 1,920 रुपए और पी का आया था 1,280 रुपए। ये तो हम बाकी का नहीं है। और यहाँ पर इन लोग की बैलेंस शीट बस जोड़ लेंगे। टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 10,000 रुपए और इनका टोटल जोड़ लेंगे। टोटल आ रहा है 12,040 और एक आ रहा है 28,560 रुपए। इसका भी इधर टोटल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई बैलेंस नहीं है, तो ये जो बैलेंस होगा ये इधर चला जाएगा। ए का बैलेंस है, ए की कैपिटल है 28,560 रुपए और बी की है 12,40 और यहाँ है 10,000 रुपए। ये इस तरह जो इधर के बैलेंस है वो इधर हम लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी और यहाँ पर टोटल भी वही उतार देंगे। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इसको ध्यान देंगे, हर क्वेश्चन में हमको बाई बैलेंस सीडी बीडी लिखना होगा। जो हम हमारी जो पुराने पार्टनर हैं जो कैपिटल उनकी है उसको यहाँ लिखेंगे और इसमें जो प्रवेश कर रहा है वो जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसे बाई कैश में हम जो ला रहा है सी में सी के खाते में लिखेंगे और जब भी गुडविल दी होगी उसको आपस में हम बांट लेंगे। इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हर क्वेश्चन में। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अगर गुणा भाग करने में आपको दिक्कत आ रही है उसको भी हम हल करके आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसके लिए कमेंट्स अलग अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो सेकेंड ईयर अकाउंट के सेकेंड ईयर क्लास में है।
और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको अवश्य ही हल करके हम आपको दिखाएंगे। आगे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए कैसे बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले बैलेंस, जो ओल्ड बैलेंस होता है, जो ये दिया हुआ है, इसको जैसे जिधर जो लिखा है अमाउंट जो ये है वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखा है, बिल पेबल लिखा है, इसको इसी साइड लायबिलिटी के साइड क्रेडिटर्स और पेबिल लिख देंगे। और कैपिटल अकाउंट ABC, जो नया पार्टनर आया उसकी भी कैपिटल्स में लिखेंगे। इसमें अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ किया जाता है तो करते, नहीं तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ये है क्रेडिटर्स हमारा है 25,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, और बिल पेबल हमारा है 4,310 रुपये। इसको ऐसे ही लिखा देंगे। ये आपका ओल्ड बैलेंस दिखाया गया है उसके अनुसार। अब कैपिटल हमारी, जो नई कैपिटल हमारी आई है, जो पार्टनर्स कैपिटल में जो कैपिटल आई है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो उसमें ए की कैपिटल आई है 28,560 रुपये, 28,560 रुपये। बी की कैपिटल आई है 12,040, और सी की कैपिटल हमारी जो लेके आया है वो है 10,000। तीनों की कैपिटल यहाँ पर दिखा दी गई है। अब इन तीनों की कैपिटल का टोटल कर लेंगे। टोटल आता है 50,600। टोटल आप कर लीजिएगा। उसी तरह एसेट साइड में भी जैसे लिखा हुआ है जो चीजें वैसे ही उतार लेंगे। सबसे पहला हमारा लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिशिएट होता है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी। पहले हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी 10,000 रुपये, बढ़ के हो गई थी 15,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में प्लस करेंगे 5,000 रुपये, तो हो जाएगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 रुपये। इसी तरह मशीन और प्लांट में हमारा कम हुआ था। पहले मशीन और प्लांट था 4,500, बाद में एडजस्टमेंट में 4,000 दिखाया गया तो हमारा कम हुआ था। तो यहाँ पर 4,500 में 500 रुपये लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी मशीन और प्लांट आ जाएगा 4,000 रुपये। और फर्नीचर में न घटा था न बढ़ा था, तो सेम था। इसी तरह फर्नीचर हम ऐसे ही लिख देंगे। फर्नीचर हमारा है 900 रुपये। इसमें कोई चेंज नहीं आया था, ना ये फर्नीचर घटी थी और ना बढ़ी थी, तो उसी तरह हम इसको लिख देंगे। स्टॉक हमारा में 10% का डिस्काउंट दिया गया था। स्टॉक हमारा है 12,500, 12,500। इसमें डिस्काउंट हमको दिया गया था 1,250 रुपये। घटा देंगे, घटाने पर आएगा 11,250 रुपये। और यहाँ पर डेप्टर्स में 1,000 रुपये का कमी आ रही थी, तो डेप्टर्स हमारे हैं 22,500। इसमें 4,000 पहले हमारे नहीं था, अब हम इसमें से 3,000 घटाएं, क्योंकि हमारे जो कमी आई है 1,000 की, इसलिए हम इसमें से 3,000 रुपये घटाएंगे। तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 19,500 रुपये। और इन्वेस्टमेंट
हमारा घट गया था, इन्वेस्टमेंट हमारा 3,200 बचा था। इसमें भी कमी आई थी। कैश पे ध्यान दीजिएगा, कैश में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है। वैसे तो कैश अकाउंट किसी किसी में अलग से बनाया जाता है, लेकिन हमने इसमें ही कैश अकाउंट आपको बता दिया। संक्षिप्त में ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट लिखे जाते हैं। तो जो ओल्ड बैलेंस, ओल्ड कैश है, यहाँ पर ये बुक में दी गया है। बैंक हमारा कितना है वो लिख लेंगे। बैंक हमारा है बैंक अमाउंट में जो अमाउंट लिखा होता है वही अमाउंट हम लिखते हैं। बैंक में हमारा लिखा हुआ है 1,660 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,660 रुपये प्लस दूसरा हो जाएगा, जितनी जो नया पार्टनर आ रहा है जितनी कैपिटल लेके आएगा उसको लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहा है 10,000 रुपये प्लस जो गुडविल आ रही है, गुडविल जितनी लेके आ रही, गुडविल वो लेके आ रहा है 4,400 रुपये। इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर अमाउंट आता है 16,060 रुपये। 16,60। इस तरह हम कैश अकाउंट बनाएंगे और इन सब चीज़ों का टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर दोनों का अमाउंट बराबर आएगा। अगर दोनों का अमाउंट बराबर आ रहा तो ये सोचिए, समझिएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं आती तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत है, उसको फिर से चेक करिएगा और सही करिएगा। टोटल आ रहा है 910 रुपये। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जब नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी में होता है तो उस क्वेश्चन को इस तरह पूरा हम बनाते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट। ये तीनों बनाते हैं और तीनों के नंबर अलग अलग होते हैं। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, तो हम और भी अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तो हम आपको हर क्वेश्चन, जो भी कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है उसको आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और ध्यान से समझिए और कमेंट्स अवश्य करिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।